छोटी बहू, मुंह क्या लटका है? क्या बताऊं मम्मी जी, आज दीपावली है, आपको तो पता ही है। मेरा कोई भाई भी नहीं है कि जो मेरे पास सामान लेके आ जाए दीपावली का। क्या करूं मम्मी, देख रही हो जेठानी जी के भाई कल दीपावली का सामान लेके आए हैं। जब से वो आए हैं मम्मी जी ना, तब से मैं इधर उधर ऐसे सोच रही हूँ, आज अगर मेरे भी एक भाई होते तो मेरा सामान लेके आते ना, कितनी खुशी हमको मिलती मम्मी, कितनी खुशी। लेकिन आज मेरे कोई भाई नहीं है मम्मी, क्या करूं मम्मी, मायके की याद आती है। अगर आज भाई भाभी होते तो कितना अच्छा लगता। अरे छोटी बहू, क्या ये सब बातें सोचती रहती हो? हाँ छोटी बहू, मान रही हूँ कि बड़ी बहू का भाई सामान लेके आता है, उसके पास भाई है भाभी है, तुम्हारे पास कोई भाभी नहीं है, कोई भाई नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो सिर्फ तुम्हारे उनके लिए लाता, तुम्हारे लिए नहीं लाता है। अगर बड़ी बहू का भाई कुछ लेके आता है तो तुम्हारे लिए भी लाता है बेटा। देख लो, कल ही लाए थे, मीठा लाए थे 2 डिब्बा में, 1 डिब्बा तुमको दिए, 1 डिब्बा अपनी बहन को। साड़ी 2 ठे लाए थे और कान का झुमकी लाए थे तो दोनों लोग के लिए लाए थे। अरे कहीं अपनी बहन से ज्यादा तुमको मानता है वो, दीदी से ज्यादा हमको मानते हैं दीदी के भाई। लेकिन तब भी याद आता है मम्मी, आज मेरा भी भाई होता तो कितना खुशी होता। ये सब बातें मन से निकाल दो और जाओ घर की साफ सफाई कर लो मिलके दोनों लोग, और जाके मार्केट से जो सामान लाना हो लेके आओ दीपावली के लिए। क्या हुआ छोटी? कुछ नहीं दीदी, कुछ तो हुआ है, नहीं तो इतना उदास तो आप नहीं रहती थी कभी। कुछ नहीं दीदी, वो मैं सोच रही हूँ ना कि चलो घर का साफ सफाई कर लिया जाए। तो हमको तो साफ सफाई करने आता भी नहीं है दीदी। अरे छोटी क्यों परेशान हो, आपको नहीं आता है, मैं हूँ, मैं सब कुछ कर लूंगी। चल के थोड़ा सा तुम झाड़ू मार दो बस। ठीक है दीदी चलो। मम्मी जी, क्या बनाएंगे आज दीपावली के दिन? हमको क्या पता क्या बनाओगी क्या नहीं बनाओगी। अरे जो बनाना हो बना लो दोनों लोग मिलके, मैं क्या जानू, आई हो पूछने। हम कभी जाते हैं किचन में, जो तुम लोग बना के दे देती हो वही तो मैं भी खा लेती हूँ। ठीक है मम्मी जी, फिर जा रही हूँ। छोटी, ओ छोटी। हाँ दीदी, आ रही हूँ। क्या हुआ दीदी? छोटी, ये सब साड़ी भाई लेके आया था कल ना, इसमें से 2 साड़ी ले लो जो तुमको अच्छी लगे, और 2 साड़ी ननद जी के लिए रख दो, 2 साड़ी मम्मी के लिए, 2 साड़ी मेरी है। जो साड़ी अच्छी लगे वो ले लो। ये दीदी जी, अच्छी लगने की क्या बात है, जो आप दे दोगी वही मैं रख लूंगी। नहीं नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो ना, ले लो जो तुमको अच्छा लगे। को नहीं पता है, अभी अगर ननद रानी आएगी ना, जो उनको अच्छा लगेगा वही ले लेंगी, पहले से तुम लेके रख लो। वैसे दीदी जी, आज तो दीपावली है, आज भी आएगी अंजलि दीदी यहाँ। अरे छोटी, तुमको क्या लगता है अंजलि अपने यहाँ मना लेगी दीपावली? वो कभी नहीं मनाने वाली है। जितना भी त्योहार पड़ता है, जो भी फंक्शन पड़ता है, सब यहीं आके मनाती है वो, कभी अपने ससुराल में नहीं टिकती है 1 महीना 2 महीना। अभी तो छोटी आपको आए हुए 4 महीना हुआ है, अभी आप देखी कहाँ हो, 2 बार तो आई है जब से आई हो, अभी देखो धीरे धीरे। बहू, अंजलि आई है, चाय और पकौड़ी बना के लेके आओ। आ गई महारानी, देख रही हो छोटे, लग गया फरमाइश। अब चलो उनके लिए चाय पकौड़ी बनाओ, फिर ऊपर से समोसा बनाओ, गुजिया बनाओ, शाम को दीपक जलाना है। अब चलो, अब एक भी बार बैठने को नहीं मिलेगा। तो उनको देख के एकदम तबाह हो गई हूँ। हाँ दीदी, आप चल के बना लो, मैं इधर सब रख के आ रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है छोटी, आओ जल्दी। मम्मी, हमको आई 1 घंटा हो गया, लेकिन एक भी भाभी नहीं यहाँ तक दिखाई दी अभी तक। अरे बेटा, चाय पकौड़ी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ वो तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मम्मी कि चाय पकौड़ी बनाने में कितना टाइम लगता है। अरे सिर्फ ये दोनों भाभी तो बनाने वाली है, मैं तो कभी बनाई नहीं हूँ ना, हमको कैसे पता चलेगा कितना टाइम लगता है कितना नहीं। ये मम्मी, बहू को इतना सर पे नहीं चढ़ा के रखना चाहिए, एक दिन तुम मम्मी ने इतना पछताओगी, तब तुमको याद आएगा कि हाँ मैंने क्या कर दिया। हाँ बेटा, बात तो सही कह रही हो, बड़ी बहू अब ज्यादा बातें नहीं सुनती है मेरी। और चढ़ाओ और सर पे। हाँ मम्मी, एक बात बताओ कि बड़ी भाभी के यहाँ से तो दीपावली में कुछ न कुछ आता है, क्या आया है इस बार? जी बेटा, साड़ी आई है, मीठा आया है, थोड़ा सा चिवड़ा आया है, फल आया है, और क्या जो रीति रिवाज है वही लेके आया है उसका भाई। ठीक है, अभी मैं भाभी से मांगती हूँ। लो दीदी, चाय पियो। वाह भाभी, आप लोगों ने तो हद कर दिया है, 1 घंटे में लेके आई हो, वो भी सिर्फ चाय।
अरे छोटी ला रही है दीदी। दीदी लो गर्मा गर्म समोसा और चटनी खाओ। भाभी 2 घंटा हो गया हमको आए, अभी तुम लोगों का समोसा बन पाया 2 घंटा में। पता नहीं क्या तुम लोग उसी घर में करती रहती हो। ठानी जी सच बोल रही थी कि आ जाएगी तो पता चलेगा, तो आते ही अपना रंग दिखाने लगी। ऐसा है दीदी, थोड़ा टाइम लग गया बनाने में। जब तुम लोगों को पता है कि ये आती है तो तुरंत कुछ ना कुछ खाती है, और सुबह से मैंने बताया था कि अंजलि आने वाली है, फिर तुम लोगों ने क्यों नहीं बनाया टाइम से नाश्ता? बड़ी बहू मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम बताओ क्यों नहीं बनाई? तो मम्मी जी जो भैया लाए थे साड़ी ना, वही हम लोग देख रहे थे, उसी में थोड़ा टाइम लग गया। ओ भाभी हमको भी याद आ गया, जो भैया साड़ी लेके आए हैं वो साड़ी लेके आओ, यहाँ रखो। पहले तो मैं अपनी साड़ी लूंगी जो हमको अच्छी लगेगी, जो बचेगी वो तुम लोग ले लेना। मम्मी बोल रही थी कि मीठा भी लेके आए हैं, मीठा भी लेके आना, मैं लेके ससुराल जाऊंगी। ठीक है दीदी लेके जाना, अरे पहले दीपावली तो मनाने दो। हाँ हाँ भाभी, चलो पहले दीपक की तैयारी करो। चलो यहाँ खड़ी ना रहो, दीपक की तैयारी करो। दीपक तो जल गया बहू। मम्मी जी पूजा का टाइम हो गया, चलो ना। अंजलि इधर आओ। क्या हुआ, क्यों अंजलि अंजलि चिल्ला रही हो मम्मी? अरे चलो बेटा पूजा की टाइम हो गई है, पूजा नहीं करोगी क्या लक्ष्मी गणेश की? हमको पूजा वूजा नहीं करना है, तुमको करना है तो कर लो, वो तुम्हारी बहू है ना, वही करें कि मैं नहीं करूंगी। मैं देख रही हूँ छोटी भाभी के लिए अब 10,000 का लहंगा ली हो, और बड़ी भाभी का देखो 4,500 की साड़ी है। क्या मेरे लिए तुम नहीं ले सकती थी एक साड़ी एक लहंगा? जब तक कि छोटी भाभी हमको अपना लहंगा नहीं देगी मैं पूजा करने नहीं जाऊंगी। ओ दीदी जी मम्मी का लाया नहीं है, ये जेठानी जी के भाई लाए थे मेरे लिए। अच्छा तो जेठानी जी के भाई लाए थे तो तुम्हारे लिए लाए थे, उसमें मेरा तो कोई हक था नहीं। जब तक वही लहंगा हमको नहीं दे दोगी तब तक मैं पूजा करने नहीं जाऊंगी। अरे दीदी ये कोई बात होती है क्या? अब छोटी पहन ली है, अब जाएगी फिर उसको उतार के दूसरा कपड़ा पहनेगी। अरे पूजा कर लो उसके बाद ले लेना। अच्छा तुम लोग चालाक हो, मैं विदुर हूँ ना, जो तुम लोग बोल दोगे मैं वही मान लूंगी। अच्छा वो पहन के पूजा कर लेंगी, फिर खा पी लेंगी, वो पुराना हो जाएगा तो मैं ले लूंगी। मैं इसी समय लूंगी, इसी समय वो लहंगा ले आके हमको दे दे, अपना जाके कोई दूसरी साड़ी पहन ले। छोटी बहू सुनाई नहीं दे रहा है अंजलि क्या कह रही है? अरे मम्मी जी पूजा हो जाने दो, फिर मैं दे देती हूँ दीदी को। अरे तुमको पता है ना अंजलि की जिद जिस पे अड़ जाती है वो वही करती है, तो क्यों तुम लोग उसको इतना गुस्सा दे रहे हो? अरे दे दो निकाल के लाके। ये ना ये दोनों माँ और बेटी ये हम लोगों को चैन से नहीं रहने देगी। तो यही करता है, पकड़ पकड़ के झुटाना हिला दे एक एक लोग का। पता नहीं अंजलि दीदी को कितनी जलन है हम लोगों से। जब आती हैं तभी 10,000 12,000 की साड़ी लहंगा लेके जाती हैं, लेकिन हम लोगों को कोई चीज देख लेती है बस उसी पे इनकी आंख गड़ जाती है। भगवान करें ऐसी ननद किसी को ना मिले। आज त्योहार के दिन भी ये अच्छे से त्योहार नहीं मनाने देगी। सुनाई नहीं दे रहा है? जा रही हूँ दीदी, जैसे नहीं मानेगी ना मैं ये लहंगा पहनूंगी ना पहनने दूंगी। मैं जाके ला के पराठा पीछे रख देती हूँ, फिर जैसे पराठा फूटेगा ना इनकी दीपावली मन जाएगी अच्छी तरह से। भगवान करें ऐसी ननद किसी को ना मिले। ठीक है तुम अपना लहंगा पहने रहो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा लहंगा। कल जाके मार्केट से ऐसे लहंगा लेके आऊंगी, मम्मी से पैसा लूंगी इस लहंगे का, लेकिन मैं तुम्हारा पहना हुआ लहंगा अब नहीं लूंगी। नहीं दीदी मैं जा रही हूँ। नहीं किसी का पहना सामान हमको नहीं चाहिए। जल्दी से फूटो पड़ाका जल्दी से। ठीक है मम्मी जी, फिर चलो ना पूजा करने। अब तो दीदी बोल रही हैं कि मैं नहीं लूंगी ये सब। हाँ ठीक है चलो। अरे ये कैसी आवाज थी, ये क्या हो गया? अरे छोटी बहू बड़ी बहू अंजलि कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो, दिख नहीं रहे हो। ये कैसी आवाज आई थी, ये कैसी आवाज आई थी? मैं तो कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, कहाँ हो तुम लोग? अरे मम्मी जी साड़ी वाड़ी तो सब जल गई जो अच्छी वाली थी, हम लोग भी जल गए। अरे मम्मी जी बहुत बुरा जले हैं। अरे बहू तुम लोग उधर गिरे हो? तो पता नहीं क्या हो गया था, 1 घंटा तक हमको कुछ दिख ही नहीं रहा था। अरे मम्मी अस्पताल लेके चलो, आँख में बहुत चुभन हो रही है और एक हाथ भी जल गया है, पीछे से पीठ में भी जल गए हैं। मम्मी लेके चलो।
अरे बहू ये सब कैसे हो गया? आज इसी दीपावली के दिन ये सब होना था। मम्मी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। हमको नहीं दी थी लहंगा ना, मैंने पड़ाका रख दिया था उनके पीछे। अब अच्छा हुआ है, लहंगा तो लहंगा गया और खुद भी जल गई। अब मजा आया है। अंजलि ये तूने अच्छा नहीं किया जो दांत निकाल के खड़ी हो। अरे एक लहंगा के लिए तूने दोनों बहुओं को जला दिया। अच्छा किया है क्या? बस अब ये समझ लो अंजलि कि यहाँ तुम्हारा आज आखिरी दिन है। अब आज के बाद तुम्हें भूल जाना कि कहीं मेरा मायका था, कहीं मेरी मम्मी और मेरी भाभी हैं। अरे मैंने तुमको क्या नहीं दिया? तुमको तो साल में 2 लहंगा 10 साड़ी मैं देती हूँ खुद, और 2 बहू हैं, मैंने साल में एक एक साड़ी देती हूँ दोनों बहू को। और उसका भाई ला के लहंगा दिया था, मैंने तो दिया नहीं था। फिर तुमको क्यों इतनी जलन हो रही थी? अब तक तो मैं तुम्हारा साथ दे रही थी, लेकिन बस आज आखिरी हो गया। अब आज इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ और कभी भी मुड़ के मेरे घर की तरफ देखना भी मत। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, हमको ना निकालो। अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी मम्मी? ऐसे खाली हाथ जाऊंगी तो मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मैं इतना जानती हूँ कि मेरे घर से निकल जाओ। आज के बाद भूल जाना कि कहीं तुम्हारा मायका है। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया? एक लहंगा के लिए खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। जाने दो मम्मी, ऐसे घर से ना निकालो दीदी को। कहाँ जाएंगी? अब नहीं दोबारा गलती करेंगी। हाँ मम्मी, छोटी सही बोल रही है, कहाँ जाएंगी? अभी यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएंगी ना, ससुराल में ताना ही ताना सुनेंगी। जाने दो मम्मी, अब तो जो हो गया वो तो वापस आने वाला है नहीं। फिर एक बार आप दीदी को माफ कर दो। ठीक है, मैं रोक लेती हूँ, लेकिन हाँ मैं माफ तो नहीं करूँगी पूरा जीवन इसको। ठीक है अंजलि, रुको, कल जाना, थोड़ा साड़ी वाड़ी भी लेके जाना। ठीक है मम्मी।